बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप that you all are enjoying a healthy life at your homes. Dear student, today's my topic is types of closed circulatory system, lecture number 2 from first year zoology, chapter 14, transportation. बाबा आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, ओपन और क्लोज्ड। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे टेक्स्ट बुक में कोई टाइप नहीं, मगर जैसे कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसके टाइप होते हैं। इसलिए जब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ जाए तो फिर हम उसके टाइप को भी डिस्कस करते हैं कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ तो सही, मगर क्या जिसके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर सारा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा होगा? क्योंकि आपने पढ़ा कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो मौजूद होगा वो एनिलिडा के पास होता है, सेफेलोपोड के पास होता है और वर्टिब्रेट के अंदर मौजूद होता है। क्या वर्टिब्रेट जितने भी हैं, वर्टिब्रेट को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर 5 क्लास होते हैं। क्या पाँचों ही क्लास के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा होता है या उनों के अंदर डिफरेंस होता है? जो उनों के अंदर डिफरेंस होता है या जितने भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उन सब की डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट के अंदर जो होता है, ये वर्टिब्रेट के अंदर 2 टाइप का होता है। एक इसका टाइप होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और दूसरा होता है डबल सर्किट सर्कुलेशन। यानी वर्टिब्रेट तमाम के अंदर एक सिंगल सर्किट होता है और दूसरा डबल सर्किट होता है। इसीलिए सिंगल सर्किट और डबल सर्किट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है सिंगल सर्किट को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन? तो कहते हैं बाबा, अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच द ब्लड ड्यूरिंग ईच सर्कुलेशन enters into the heart once time। यानी हर हार्ट बीट के दौरान हार्ट में एक मर्तबा ब्लड सर्कुलेट हो तो इसको कहते हैं सिंगल सर्किट। इट इज़ कॉल्ड सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। यानी 1 हार्ट बीट ब्लड को सर्कुलेट करे, उस वक्त उसी बीट के दौरान हार्ट के अंदर एक मर्तबा ब्लड आए तो इसको सिंगल सर्किट कहा जाता है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन जो होती है वो किसके पास होती है? कौन से एनिमल होते हैं जिन्हों के हार्ट के अंदर सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है? क्योंकि अगर हम सिंगल सर्किट की डेफिनेशन कहते हैं कि फ्लो ऑफ ब्लड विद इन हार्ट वंस अ टाइम और व्हेन हार्ट बीट स्टार्ट द ब्लड फ्लोज विद इन हार्ट वंस अ टाइम, इट इज़ कॉल्ड सिंगल सर्किट। तो बाबा ऐसी हार्ट कौन सी है जिसके अंदर ब्लड एक मर्तबा आए, एक मर्तबा सर्कुलेट करे और जब हार्ट से निकले तो दोबारा हार्ट के अंदर ना आए? यानी हार्ट एक ही मर्तबा पंप करके ब्लड को निकालती है सर्कुलेशन के दौरान। तो वो कैसी हार्ट होती है और कौन से एनिमल होते हैं? द हार्ट ऑफ फिशेस, इसके अंदर सिंगल सर्किट होती है।
तो हार्ट ऑफ फिशेस के अंदर सिंगल सर्किट हो तो ज़रूरी है कि फिशेस की हार्ट को पढ़ा जाए। तो स्टडी करो। द हार्ट ऑफ फिशेस कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक देयर आर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, मगर ओवरऑल जब आप उसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको हार्ट के यानी जो फिशेस के हार्ट होती हैं उसके चेम्बर आपको 4 दिखाई आएंगे, जिसमें सबसे पहले साइनसस वेनसस होगी, एट्रियम होगी, एक वेंट्रिकल होगा, एक कोनस आर्टेरियोसस होता है, यानी 4 पार्ट। मगर द हार्ट ऑफ फिश इज आल्सो कॉल्ड वीनियस हार्ट। फिशेस की हार्ट को हम वीनियस हार्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिशेस की हार्ट कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करती। जो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप ना करे उसको वीनियस कहते हैं, वीन हार्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन? आर्टरी always carry the oxygenated blood, veins always carry deoxygenated blood। और जो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करे उसको वीनियस हार्ट कहते हैं। और वीनियस हार्ट किसके अंदर होती है? फिशेस के अंदर। देखो बाबा, एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल are the necessary chambers of the fish's heart, while the rest are accessory chamber। ये देखो बाबा, जब एट्रियम और वेंट्रिकल 2 तो गए, बाकी साइनसस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, ये और ये 2 नेसेसरी हो गए और 2 असेसरी होते हैं। तो रेस्ट आर असेसरी चेम्बर्स। अच्छा, a thin walled sinus venosus receive blood returning from the tissue or body and pumps into the atrium. How the blood circulates within the heart? First of all, the body's deoxygenated blood enter into the sinus venosus. Must be remember, ये बाबा याद करना कि फिशेस के अंदर साइनस वेनोसस के अंदर जो ब्लड आता है वो कहाँ से? ब्रेन से, हार्ट से, इवन हार्ट से, और फिशेस की लोअर पार्ट से, आई से, गिल्स से, हर जगह से जो बॉडी के पार्ट होते हैं उन तमाम बॉडी के पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस में आता है। यानी साइनस वेनोसस ऑलवेज रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द टिश्यू बॉडी एंड पंप्स इन द आर्टरियम। और यही साइनस वेनोसस फिर किसको? एट्रियम को, आरिकल को, क्योंकि एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल, वो नेसेसरी होते हैं। उसके बाद एट्रियम का क्या काम होता है? द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड देन पंप्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। एक ही वेंट्रिकल तो होता है, एट्रियम पंप करके वेंट्रिकल को ब्लड देता है। वेंट्रिकल हैज थिक मस्कुलर वॉल। वेंट्रिकल जो होती है वो थिक होती है, मस्कुलर वॉल होती है, थिक मस्कुलर वॉल। उसके बाद नेक्स्ट द वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू एन इलास्टिक कोनस आर्टेरियोसस। फिर वेंट्रिकल किसको ब्लड देती है? कोनस आर्टेरियोसस को। विच डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये कोनस आर्टेरियोसस आर्टरीज होती हैं, ये कोई चेम्बर नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट लेस करे, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। एंड ब्लड फ्लोज इनटू एर्टा, मगर ब्लड फ्लो करता है कोनस आर्टेरियोसस से आर्ट्रा के अंदर। कौन सी आर्ट्रा? वेंट्रल आर्ट्रा। किसके अंदर मौजूद होती है? गिल्स के अंदर। यानी गिल्स की वेंट्रल आर्ट्रा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है कोनस आर्टेरियोसस से और वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है। देखो बाबा, इन फिशेस ब्लड फ्लोज थ्रू द सिंगल सर्किट पासिंग थ्रू अ कैपिलरी नेटवर्क इन द गिल्स। आपने लैमेली पढ़ी थी ना,